Hello, my dear student of class 12 science. Now we discuss further the chapter of integration. ठीक है, चलिए इंटीग्रेशन चैप्टर में अभी हम एक्सरसाइज पॉइंट 2 स्टार्ट करते हैं, जिसमें काफी कुछ हम डिस्कस कर भी चुके हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 2 ये शुरुआत करते हैं, और इसमें कल भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो देखिए फटाफट जल्दी से। इसको हम सोल्व करते हुए हमें याद है क्वेश्चन 22 ये भी हो चुका है। 23 देखिए फटाफट। ट्वेंटी थ्री में लिखा हुआ है I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये क्वेश्चन है हमारे पास में, और जिसको हम अभी सोल्व करेंगे। तो चलिए फटाफट, अब देखो ध्यान से, इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं I इक्वल्स टू साइन इनवर्स x इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, साइन इनवर्स x को t एज्यूम कर लेंगे। साइन इनवर्स x को हम t एज्यूम कर लेंगे, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन इसके बराबर में रखा हुआ है। आप जानते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो चलिए, तो हम यहां पे लिखेंगे लेट साइन इनवर्स x इक्वल्स टू t। हमने साइन इनवर्स x इस फंक्शन को t एज्यूम कर लिया है। ठीक है, तो इसको हमने जब t एज्यूम कर लिया है, तो अब करो आप इसको डिफरेंशिएट दोनों तरफ, लेफ्ट राइट विद रेस्पेक्ट टू t। तो साइन इनवर्स x का बन जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर करेंगे आप डिफरेंशिएट x को, तो x को हो जाएगा डिफरेंशिएशन dx अपॉन dt। ठीक है, और t को हो जाएगा t के रेस्पेक्ट में 1। क्लियर? सो यहां से निकालिए आप dx की वैल्यू, तो वो आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt। अब आते हैं क्वेश्चन पे वापस। तो क्वेश्चन को अब हम ऐसे करेंगे कि I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x को हम t एज्यूम कर चुके हैं, तो लिखेंगे t इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ dx। dx इज अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt, तो इससे कट जाएगा। तो मेरे पास आएगा I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन t इंटू dt। अब t को आप x समझ करके, क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम इंटीग्रेट करते हैं x टू द पावर n को, जब हम इंटीग्रेट करते हैं x टू द पावर n को, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। क्लियर? तो जब यहां पे इंटीग्रेट करेंगे हम t को विद रेस्पेक्ट टू t, तो ये बन जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है, अब इतना करने के बाद में आप फटाफट t की वैल्यू को रख दें, क्योंकि क्वेश्चन x में दिया हुआ था, तो उसका आंसर भी आप x में ही देंगे, ये बात आप ध्यान रखें। ठीक है, क्वेश्चन भी x में है, तो उसका आंसर भी आपको x में देना है। तो जाने से पहले t की वैल्यू साइन इनवर्स x को रख के जाना है।
तो आप इसको लिखेंगे कि I इक्वल्स टू 1/2 साइन इनवर्स x टू दी होल पावर 2 प्लस c। तो इस तरह से ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। चलिए आगे और क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए आप। 25 में कह रहे हैं कि I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 cos स्क्वायर x इंटू 1 माइनस tan x पावर 2। ठीक है भाई, इसको हमें करना है इंटीग्रेट। तो यहां पे क्या करेंगे हम, जो डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं 1 माइनस tan x, हम इस 1 माइनस tan x को टीलेट कर लेंगे, क्योंकि 1 माइनस tan x का डिफरेंशिएशन रखा है बराबर में। इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं कि I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 cos स्क्वायर x इंटू 1 माइनस tan x टू दी होल पावर 2 dx। क्लियर। अब यहां पे आने के बाद में हम लिखेंगे लेट 1 माइनस tan x इक्वल्स टू t। हम 1 माइनस tan x को t लेट कर लेंगे। कर लिया। अब करो उसको डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t इनटू बोथ साइड। तो 1 का बन जाएगा 0, tan x का बन जाएगा sec स्क्वायर x, लेकिन फिर करेंगे हम x को डिफरेंशिएट, तो बनेगा dx अपॉन dt, और t का आ जाएगा t के रेस्पेक्ट में 1। चलिए तो आते हैं वापस क्वेश्चन पे। I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 cos स्क्वायर x, ये रहेगा ऐसे ही। हमने t एज्यूम किया है 1 माइनस tan x को, तो रखिए 1 t स्क्वायर इंटू, अब dx को यहां से निकालिए, यहां से dx कितना आएगा dt अपॉन माइनस sec स्क्वायर x, उसको लाके इधर रखिए आप क्वेश्चन में, तो यह आ जाएगा dt अपॉन माइनस sec स्क्वायर x। ठीक है, और ये sec स्क्वायर x की मल्टीप्लाई जब cos स्क्वायर x में होगी तो यह आ जाएगा 1। सो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ये इससे कट जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, और यहां बचेगा सिर्फ 1 t स्क्वायर dt। ठीक है, अब इसको आप सोल्व कीजिए तो ये आएगा माइनस t दी पावर माइनस 2 dt। कंफर्म। चलिए, सो I इक्वल्स टू माइनस, अब t दी पावर माइनस 2, इसको कीजिए आप इंटीग्रेट, तो ये हो जाएगा t दी पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस c। क्लियर। सो I इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस 1, तो ये बनेगा माइनस 1 अपॉन माइनस 1, माइनस से कट जाएगा माइनस, सो वी हैव 1 अपॉन t प्लस c। जाने से पहले रख देंगे आप t की वैल्यू, तो इसका आंसर आएगा I इक्वल्स टू 1 अपॉन t, वो मेरे पास था 1 माइनस tan x, तो ये बनेगा 1 अपॉन 1 माइनस tan x प्लस c। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर। जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर मुझे आगे चलना है, बोर्ड रफ करना पड़ेगा मुझे, जल्दी कीजिए। चलिए,
अब देखिए आप फटाफट क्वेश्चन नंबर 27, पेज नंबर 307, एक्सरसाइज 7.2। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 दिया है आपको, जरा ध्यान से देखिए आप अपनी बुक में, पेज नंबर 305, 305 एंड 27 क्वेश्चन नंबर है। I equals to इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट साइन 2x इंटू cos 2x dx। इसमें sin 2x के ऊपर तो रूट है, लेकिन cos 2x ये रूट से फ्री है, ठीक है। जो अंडर रूट है वो केवल sin 2x के साथ में है, cos 2x के साथ में नहीं है। तो यहां पे क्या करेंगे हम, जो अंडर रूट के अंदर टर्म है sin 2x, प्रॉब्लम इससे है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, इस sin 2x को हम t लैट कर लेंगे, ठीक है। तो जब sin 2x को हम t लैट कर लेंगे तो कि sin 2x का डिफरेंशिएशन आएगा 2 टाइम cos 2x। आप भी जानते हैं इस बात को, sin x का होता है d बाई डी एक्स cos x, तो sin 2x का हो जाएगा d बाई डी एक्स 2 टाइम cos 2x। तो sin 2x का डिफरेंशिएशन बराबर में रखा है मल्टीप्लाई में, तो इस वजह से हम sin 2x को t लैट कर लेंगे और sin 2x को t लैट कर करके उसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो 2 टाइम cos 2x आएगा, जो कि रखा हुआ है बराबर में, वो कट जाएगा। तो यहां पे हम sin 2x को t एज्यूम करेंगे, तो हम लिखेंगे लेट sin 2x इक्वल्स टू t। हमने sin 2x को t एज्यूम कर लिया है, ठीक है। जब sin 2x को हमने t एज्यूम कर लिया है तो हम यहां पे इसको करेंगे डिफरेंशिएट दोनों तरफ विद रेस्पेक्ट टू t। तो sin 2x आ जाएगा मेरे पास में 2 टाइम cos 2x और फिर x हो जाएगा dx अपॉन dt और t का हो जाएगा t के रेस्पेक्ट में 1। अब यहां से निकालिए आप dx की वैल्यू, तो dx की वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन 2 टाइम cos 2x। चलिए आगे, सो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। अब जरा ध्यान दें, अंडर रूट के अंदर जो sin 2x है, अंडर रूट के अंदर जो sin 2x है, यहां पर रखेंगे आप t और इसके डिफरेंशिएशन से cos 2x कट जाएगा। तो आइए जरा, अंडर रूट t cos 2x रहेगा cos 2x, ये जो dx है इसे dx के प्लेस पे रखेंगे हम dt अपॉन 2 टाइम cos 2x। cos 2x काट देगा cos 2x को, ये 2 बाहर निकाल लीजिए। सो I इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन। अब सुनिए ध्यान से, यहां पे क्या बचेगा, यहां बचेगा t की पावर 1 अपॉन 2 और ये dt। क्लियर। अब t की पावर 1 अपॉन 2 को करेंगे आप इंटीग्रेट, जैसे कि करते हैं x टू दी पावर n को। तो रूल क्या होता है, x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। पावर बढ़ती है आप जानते हैं, तो वही अप्लाई कीजिए फटाफट। सो I इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 टी दी पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1। जब हाफ प्लस 1 करेंगे मीन्स 3 अपॉन 2, तो टी दी पावर 3 अपॉन 2 अपॉन 3 अपॉन 2 प्लस c, तो ये आ जाएगा प्लस c। चलिए अब जो अपॉन में ये 3 अपॉन 2 है, ये 2 पर ले जाएंगे, तो बन जाएगा 2 अपॉन 6 इंटू टी दी पावर 3 अपॉन 2 प्लस c। अब जाने से पहले हम रख देंगे t की वैल्यू, क्योंकि हम क्वेश्चन का आंसर इन टर्म्स ऑफ x ही दे करके जाएंगे। क्लियर। क्योंकि क्वेश्चन हमारा जो ये था
ये क्वेश्चन दिया हुआ था x में, ठीक। तो जब क्वेश्चन x में दिया हुआ है तो आंसर भी आप x में देंगे, t में नहीं देंगे। तो 2 से कट जाएगा 6 3 टाइम, सो I इक्वल्स टू 1/3 t मेरे पास में है sin 2x, तो आएगा sin 2x टू द पावर 3/2 प्लस c। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। चलिए इससे आगे और क्वेश्चन लेते हैं आगे हम। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा हुआ है, यदि आप उसको ध्यान से देखें, पेज नंबर 305 है। और इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि cos x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, ये लिखा हुआ है cos x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? जो अंडर रूट के अंदर लिखा है 1 प्लस साइन एक्स, उसको t मान लेना, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन ऊपर रखा है cos x। इसे तो आप कर लेंगे, आसानी है। मैं करता हूं इससे आगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन cot x इंटू log sin x। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि cot x इंटू log sin x dx। तो चलिए जरा, तो हम क्या करेंगे यहां पे, ये जो log sin x है इसको हम t मान लेंगे। क्लियर? क्योंकि log sin x का डिफरेंशिएशन होता है cot x, वो रखा है इसके बराबर में मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो हम log sin x को t मान लेंगे। तो आइए जरा, लेट log sin x इक्वल्स टू t। हमने log sin x को t एज्यूम कर लिया है। तो चलिए जरा, जैसे ही log sin x को हमने t एज्यूम किया है, अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए दोनों तरफ विद रेस्पेक्ट टू t। तो sin x को मान लीजिए आप t की तरह से, तो बन जाएगा log t। log t का क्या होता है? 1/t, तो ये आ जाएगा 1/sin x, ठीक है। तो जैसे ही आएगा 1/sin x, फिर करेंगे आप sin x को डिफरेंशिएट। सो हमने log sin x को t एज्यूम कर लिया है, और जब हम log sin x को डिफरेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो बनेगा 1/sin x, क्योंकि हम sin x को t एज्यूम कर रहे हैं, तो बनेगा ये log t। और जब log t को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो बनेगा 1/t। फिर करेंगे हम sin x को डिफरेंशिएट, तो बनेगा cos x। फिर करेंगे हम x को डिफरेंशिएट t के रेस्पेक्ट में, तो बन जाएगा dx अपॉन dt, और t को हो जाएगा t के रेस्पेक्ट में 1, ठीक है। सो cos अपॉन sin विल बी cot x इनटू dx अपॉन dt इक्वल्स टू 1। यहां से dx की वैल्यू आ जाएंगी dt अपॉन cos x, सॉरी cot x। ठीक है, तो चलिए आगे। सो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन cot x इनटू जो log sin x है इसको तो हम t एज्यूम कर चुके हैं, तो वो t आ जाएगा इधर। इट मींस t
अब dx नहीं आएगा तो dx के प्लेस पे आएगा इन टर्म्स ऑफ dt, इट मींस dt अपॉन cot x। तो cot x से cot x कट जाएगा, सो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन t dt। अब कर देंगे इसको आप इंटीग्रेट, ये आ जाएगा I इक्वल्स टू टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद चलिए आगे, क्वेश्चन हमें x में दिया हुआ था, उसका आंसर अभी t में है, तो t में नहीं देना है आंसर, जाने से पहले उसको रिप्लेस करना है इन टर्म्स ऑफ x। क्वेश्चन जिस वेरिएबल में था आंसर भी तो उस वेरिएबल में देना पड़ेगा ना। सो I इक्वल्स टू replace the value of t means log sin x to the whole power 2 upon 2 plus c। सो इस तरह से ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया है। चलिए इससे आगे डिस्कस करते हैं। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे वो बोर्ड रफ करना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको जो है लिख लेना है, कर लेना है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 30 है, 30 भी सेम ऐसे ही है, 30 कर लेंगे आप, 31 कर लेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन कराना है हमें वो क्वेश्चन है 35। तो सीधे अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया है I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 प्लस log x अपॉन x चलिए ये क्वेश्चन दिया है जो कि आप देख रहे हैं सामने कि 1 प्लस log x टू द होल पावर 2 अपॉन x। अब इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन x इंटू 1 प्लस log x टू द होल पावर 2 dx। अब आप यहां पे क्या करेंगे, जरा खुद सोचिए कि किस फंक्शन को t एज्यूम करना है। सोचिए, सोच करके बताइए फटाफट। जरा सोचिए, देखो 1 प्लस log x को यदि हम इस वक्त t मान लें, 1 प्लस log x को यदि हम t मान लें, क्योंकि 1 प्लस log x का डिफरेंशिएशन वो इसकी मल्टीप्लाई में रखा है बराबर में, जो कि आप देख भी रहे हैं। तो हम यहां पे एज्यूम कर लेंगे लेट 1 प्लस log x इक्वल्स टू t। ठीक है, कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर आप कैसे मान लेते हैं t, हमें तो पता नहीं चलता है। तो इसका सिर्फ एक ही ट्रिक है, आप अपने क्वेश्चन में जो फंक्शन आपको मिल रहा है उस फंक्शन में जरा ध्यान से देखिए कि एक ऐसा फंक्शन वहां पे जरूर होगा जिसका डिफरेंशिएशन उसकी मल्टीप्लाई में बराबर में रखा होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 1 प्लस log x का डिफरेंशिएशन बनेगा 1 अपॉन x, जो रखा है इसकी मल्टीप्लाई में। तो इसलिए हम 1 प्लस log x को t एज्यूम करेंगे। तो आइए जरा तो 1 प्लस log x को जब हम t एज्यूम कर लेंगे, इसको डिफरेंशिएट कीजिए आप दोनों तरफ। तो 1 का बन जाएगा 0, log x का बन जाएगा 1 अपॉन x, फिर करेंगे x को डिफरेंशिएट तो बनेगा dx अपॉन dt, और t का हो जाएगा t के रेस्पेक्ट में 1। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां तक? तो dx की वैल्यू आ जाएगी x टाइम ऑफ dt। तो इस तरह से dx की वैल्यू आ गई हमारे पास में x dt। अब आते हैं क्वेश्चन में वापस। I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन x इंटू 1 प्लस log x, इसको हमने t एज्यूम किया है तो ये आ जाएगा t स्क्वायर। रखिए dx की वैल्यू,
dx की वैल्यू आ जाएगी x dt, इस x से कट जाएगा dx, तो I वस्तु आ जाएगा t स्क्वायर dt। क्लियर? अब कर दीजिए इसको आप इंटीग्रेट, तो t स्क्वायर का बन जाएगा t³ प्लस c। कोई प्रॉब्लम? अब इसके बाद आप t की वैल्यू को यहां पे रिप्लेस करेंगे। t की वैल्यू जब यहां पे रिप्लेस करेंगे इधर से आएगी और वो आएगी 1 प्लस log x। तो रखिए जरा, सो I इक्वल्स टू 1 प्लस log x टू दी होल पावर 3 अपॉन 3 प्लस c। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए आगे। अब हम डिस्कस करते हैं आगे और क्वेश्चन। क्वेश्चन लेते हैं अब यहाँ पे 36 जो क्वेश्चन है उसमें है I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x प्लस 1 इंटू x प्लस log x टू दी होल पावर 2 अपॉन x। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि आप देख रहे हैं सामने कि x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लॉग x टू दी होल पावर 2 अपॉन x dx। तो यहां पे हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए आप, ये जो अपॉन में x है इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि I इक्वल्स टू x प्लस 1 को x से डिवाइड कीजिए, तो x अपॉन x क्या आ जाएगा 1 प्लस, और 1 को डिवाइड कीजिए x से तो आ जाएगा 1 अपॉन x। हमने x प्लस 1 को डिवाइड कर दिया है x से। चलिए अब x प्लस log x को रखिए अलग। अब ध्यान से देखिए, ये जो x प्लस log x है, यदि इसको आप t मान लें, जो कि x प्लस log x का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो आएगा 1 प्लस 1 अपॉन x, जो उसकी मल्टीप्लाई में रखा है बराबर में ही। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x प्लस log x को t मान लेंगे, जो कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन रखा हुआ है बराबर में मल्टीप्लाई में। तो हम लिखेंगे लेट x प्लस log x इक्वल्स टू t। अब इसको कीजिए आप डिफरेंशिएट दोनों तरफ विद रेस्पेक्ट टू t। तो x का हो जाएगा 1, log x का हो जाएगा 1 अपॉन x, और फिर जब करेंगे आप x को डिफरेंशिएट तो आ जाएगा dx अपॉन dt, और t का हो जाएगा t के रेस्पेक्ट में 1। तो यहां से dx की वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन x। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहां से dx की वैल्यू को निकाल लिया, dt अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन x। तो आइए जरा I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 अपॉन x को रख लिया ऐसे ही, हमने इसको t एज्यूम किया है, तो ये हो जाएगा फिर t स्क्वायर। रखिए dx के प्लेस पे वैल्यू, तो वो हो जाएगी dt अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन x। अब 1 अपॉन 1 प्लस x से कट जाएगा ये, तो यहां से बचे
इंटीग्रेशन, अब कर दीजिए आप टी स्क्वायर को इंटीग्रेट, तो यह आ जाएगा टी क्यू अपॉन 3 प्लस सी। अब रख दीजिए टी की वैल्यू, तो टी की वैल्यू आ जाएगी x प्लस लॉग एक्स, सो आई इक्वल्स टू एक्स प्लस log x to the power 3 upon 3 plus c. This is required answer. ठीक है, चलिए आगे इसके बाद में डिस्कस करते हैं आगे क्वेश्चन।